आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय के विषय में। आज इनके बारे में हम ये भी देखेंगे कि आखिर इन्हें भारत के पुनर्जागरण के पिता क्यों कहा गया और इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था और इन्होंने भारत के लिए क्या कुछ किया और कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके कारण ये भारत हमेशा इनको याद करता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इस व्यक्ति का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखिए कहता है 22 मई 1772 की बात है। बंगाल में एक गांव है, उस गांव का नाम है राधानगर। यानी राधानगर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिस बच्चे का नाम था राजा राम मोहन राय। नाम क्या भैया जी? राजा राम मोहन राय। देखिए बचपन से ही काफी कुशाग्र बुद्धि के थे और इन्होंने एक दो भाषा में नहीं बल्कि कई भाषाओं में ज्ञान हासिल कर रखी थी। उस भाषा के प्रचंड विद्वान थे। अभी होता नहीं है कि कोनो बच्चा एक दो इंग्लिश बोलने लगेगा, व्हाट इज दिस, दिस इज फिश, आई में रहरिया रहरिया का छंती, बस दो चार पांच को भाषा बोलने लगेगा ना, वो आगरा जाएगा, कहे कि हमरा जैसा कोनो बोलता है रे, हम ही सब कुछ है। लेकिन ये कई भाषाओं के जानकार थे, लेकिन फिर भी इनके मन के अंदर में एक छोटा सा भी अहंकार का कोई टुकड़ा नहीं था। तो देखते हैं कौन कौन से भाषा में इन्होंने पारंगत हासिल किया था। कहता है अरबी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, यूनानी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और हिब्रू भाषा में इन्होंने क्या कर लिया था? निपुणता हासिल कर रखा था। एक बार फिर से सुन लीजिए, नाम क्या है? अरबी भाषा है, फारसी भाषा है, तीसरका में संस्कृत जो विद्वानों की क्या है? भाषा है। इसके बाद हो गया कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। उसके बाद हमारा हो गया यूनानी। हंस रहा है, लैटिन भाषा सुनकर के हंस रहा है, पगला ये भाषा है, दांत नहीं खोल दिया। नाम क्या है? लैटिन भाषा, यूनानी भाषा। उसके बाद देखिए कहता है अंग्रेजी, इंग्लिश, उसके साथ में हिब्रू। इतने भाषाओं के जानकार एकमात्र व्यक्ति हुए जिस व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय। पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर जी ये राजा राम मोहन राय नाम के जो व्यक्ति हैं, ऐसा सुना है कि पहले इनको सिर्फ राम मोहन राय कहा जाता था। राजा की उपाधि किसने दिया? देखिए 1830 ईस्वी की बात है कि अकबर द्वितीय, लिख देते हैं 1830 ईस्वी में अकबर सेकेंड नाम के एक शासक हुए, मुगल शासक हुए और इन्होंने क्या कर दिया था? राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान कर दिया, जिसके बाद ही क्या हो गए? राजा राम मोहन राय। इतना में कोई दिक्कत हो रही? चलिए आगे चलिए। अब देखिए अब आगे कहता क्या है कि राजा राम मोहन राय नाम के जो व्यक्ति थे ना, ये जो थे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। कौन सी में? एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। और ये विश्वास करते हुए कौन बाद में? एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए इन्होंने दो चीजों का क्या कर दिया? विरोध किया था। एक का नाम है मूर्ति पूजा और दूसरा का नाम है अवतारवाद। यानी जितना भी भारतीय समाज में मूर्ति पूजा का चलन प्रचलन था, इन्होंने देखा, उसका विरोध कर दिया और इन्होंने कहा ये सारा का सारा क्या है? अंधविश्वास है। यानी मूर्ति में कोई भगवान होता नहीं है। किसने विरोध कर दिया? राजा राम मोहन राय ने। अब अवतारवाद, जैसे सुनते हैं ना कि कोई इंसान जन्म लिया है लेकिन वह भगवान का क्या है? रूप है। यानी कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति जन्म लिया और जन्म लेने के बाद ऐसा कहा गया कि वह व्यक्ति कृष्ण अवतार में आया है, बलराम अवतार में आया है। ये सारा चीज को झुठलाने वाले
जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय। कौन राय? राजा राम मोहन राय। इस सारे चीज को इन्होंने क्या कर दिया? कहा कि सब अंधविश्वासी है, ढकोसला है, इस सब का कोई यूज नहीं है। अब देखिए, कहता है कि राजा राम मोहन राय नाम के जो व्यक्ति थे ना, इन्होंने एक समाज की स्थापना किया था। उस समाज का नाम था ब्रह्म समाज। कौन समाज रे बउआ? अगरा अगरा के हंस कह रहा है रे, धधाए लेते ज्यादा पगला कहेंगे। नाम है ब्रह्म समाज। अब ब्रह्म समाज के जो संस्थापक के फाउंडर है उनका नाम क्या है? राजा राम मोहन राय। देखिए, कहता है 20 अगस्त 1828 की बात है कि कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कर दिया। जब इनसे पूछा गया कि स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, क्या भाई, कि हिंदू समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, उस बुराइयां के अंतर्गत जैसे सती प्रथा, बहु विवाह प्रथा, जातिवाद, छुआछूत, ये सारे चीजों को दूर करने के उद्देश्य से एक समाज की स्थापना किया, एक सोसाइटी की स्थापना किया। उस सोसाइटी का क्या नाम है भैया जी? ब्रह्म समाज। कौन समाज? ब्रह्म समाज। देखिए, नाम सबसे पहले आता है, एक प्रथा है, उस प्रथा का नाम है सती प्रथा। देखिए, ये भारतीय समाज में ना बहुत दिनों से ये परंपरा चल रही थी कि किसी का हस्बैंड यानी उसका दुल्हा मर गया तो कल के डेट में उसकी पत्नी को जिंदा चिता पर सोना पड़ेगा। इन्होंने इसको अपराध माना और कहा कि कौन सा कानून है भैया जी कि पति मरे तो पत्नी को चिता पर सोना पड़ेगा, और वही पत्नी मर जाए तो पति को दूसरा विवाह करना पड़ेगा। यानी पत्नी मरी, अब पति धधायल हम बियाह करबै, पगला है। ये कहा कि पति को भी जलना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो गया, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल हैं, नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या कर दिया, प्रयास किए राजा राम मोहन राय और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब ने। कहा कि आज के बाद सारा का सारा ये सब क्या है, ढकोसला है, ये सब अंधविश्वासी हमारे भारतीय समाज में नहीं चलेगा। किसके कहने पर? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। नंबर दूसरी कहता है बहु विवाह, यानी एक से ज्यादा विवाह करने पर अंकुश लगा दिया गया। जातिवाद, यानी हिंदुस्तान में अनेकों जातियां हैं और जाति को लेकर के हमेशा क्या होती है, मारपीट हुआ करती है। उन्होंने कहा कि जाति पाति को समाप्त करो, सब धर्म एक समान, सब जाति एक समान। और साथ में छुआछूत, जैसे किसी समाज में गए और वहां पर जाने के बाद किसी के साथ बैठे और वहां पे पूछ लिए आप कौन से कास्ट के हैं, अगला व्यक्ति कह दिया हम तो शेड्यूल कास्ट के हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, तो कल के डेट में कहा ना इसके साथ बैठना नहीं, इसके साथ पानी नहीं चलता। ये सारा का सारा क्या कर दिए, इन्होंने प्रतिबंध लगाने का भरपूर प्रयास किया था। एक बहुत बड़े क्या थे, सोशल रिफॉर्मर थे। उस व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते तो ऐसा पता चलता है कि इन्होंने कुछ पुस्तकों का भी क्या किया था, संपादन किया था। जैसे उस पुस्तक का नाम है संवाद कौमुदी। नाम क्या है, परीक्षा में पूछेगा, संवाद कौमुदी। नाम क्या है, संवाद कौमुदी। और दूसरा का नाम है एकेश्वरवाद का उपहार। नाम क्या है, एकेश्वरवाद का उपहार। ये फारसी भाषा में लिखा है। कौन भाषा, फारसी भाषा। हाथ कंगन की आरसी क्या, पढ़े लिखे की फारसी क्या। कोना कोना लेगा धधा था, उसको चलने का लूर नहीं रहेगा। और क्या कहेगा कि सर जी टेढ़ रही नहीं लगी, गिर गई है पगला। कहावत नहीं सुने कि चले न जाने आंगन में टेढ़, चलने का लूरे नहीं है तो कहे आंगन ही टेढ़ा। सब कुछ ठीक ठाक है, बस चलने की कोशिश तो कर ठीक ठाक से, और दूसरा पर दूसरा रोपण मत किया करो।
चलिए आगे। अब देखिए, कहता है 1815 की बात है, इन्होंने एक समाज की स्थापना, एक समाज की स्थापना की तो ब्रह्म समाज, और दूसरा एक समाज है जिसका नाम है आत्मीय समाज। कौन समाज? और आत्मीय समाज की स्थापना भी कलकत्ता में किए थे। करने वाले व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन राय? राजा राम मोहन राय। अब कहता है कि 1825 में राजा राम मोहन राय ने एक कॉलेज की स्थापना किया था। उस कॉलेज का नाम था वेदांत कॉलेज। कौन कॉलेज? 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। करने वाले कौन व्यक्ति है? राजा राम मोहन राय। देखिए, समाज में तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता है जब तक कि इंसान का सोच डेवलप न हो। और दुनिया की कोई ताकत किसी को सक्सेस करा नहीं सकती जबकि उसके मन के अंदर में जब तक चाहत उत्पन्न न हो। यानी जब तक वह चाहेगा नहीं तब तक वह जीवन में सफल होगा नहीं, कितना भी प्रयास कर लो। अब देखिए, आगे की ओर बढ़ेंगे तो ऐसा पता चलता है कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का काम एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर। नाम कहती है देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या कर दिया? इस समाज का, ब्रह्म समाज को आगे की ओर बढ़ाया और इन्होंने तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा और अनेकों प्रकार के कर्मकांड का क्या कर दिया? आलोचना किया है, बुराई किए हैं। करने वाले व्यक्ति कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर। यानी तीर्थ यात्रा, यानी जो जाता है तीर्थ करने के लिए, इन्होंने कहा कि सब बेकार, ढकोसला। साथ में अनेकों प्रकार के जो कर्मकांड करता है, विधि विधान, ये सब बेकार है। किनकी नजरों में? देवेंद्र नाथ टैगोर के नजरों में। अब कहता है कि ब्रह्म समाज के आचार्य केशव चंद्र सेन को बनाया गया था। किसको? केशव चंद्र सेन। ये क्या थे? आचार्य थे। कौन समाज के? ब्रह्म समाज के। कौन समाज के? ब्रह्म समाज के। और इनको आचार्य बनाए थे कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। कौन समाज का? ब्रह्म समाज का। अब देखिए, कहता है कि राजा राम मोहन राय का जन्म तो हुआ था 1772 में, लेकिन इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1893 को क्या हो गया? इनका देहांत हो गया। कब हो गया था? 27 सितंबर 1893 को। ये भारत के समाज सुधारक है राजा राम मोहन राय। इनका क्या हो गया? इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। लेकिन मरने के बाद भी आज इनका नाम क्या है? अमर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया? समाज में कुछ ऐसे अमूल्य परिवर्तन कर दिया जिसके कारण जमाना इनको कभी चाह कर के भी भूल नहीं सकता। क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा काम किया था, स्त्रियों को लेकर के सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। यानी अगर हिंदुस्तान में अगर सती प्रथा आज भी होती तो न जाने कितने माता और कितनी बहनें आज चिता पर शहीद हो गई होती। लेकिन इन्हीं का प्रयास है और इन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि हिंदुस्तान से हमेशा के लिए क्या हो गया? सती प्रथा का अंत हो गया। कौन प्रथा? सती प्रथा का अंत हो गया। ये था हमारा एक सोसाइटी है, सोसाइटी का नाम है ब्रह्म सोसाइटी, ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक थे, फाउंडर थे राजा राम मोहन राय। और एक और था जिसका नाम है आत्मीय समाज, जिसके भी संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। बताइए अखिलेश बाबू, कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? कोई दुख तकलीफ? बताइए। साक्षी इधर से, दिया और बाती। कह रहा है पीछे शिक्षक जी क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? किसने प्रतिबंध लगाया? कब लगाया सती प्रथा पर? उसके बाद वेदांत कॉलेज की स्थापना कब और किसने किया? आत्मीय समाज की स्थापना कब और कहां किया गया? किसने किया? ये सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना भैया जी
तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे पढ़िएगा लिखिएगा तभी ना महान बनिएगा, खेलिएगा कूदिएगा तो ना थोड़े ना बन जाइएगा। हाँ, तब पढ़ा लिखा कीजिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। एक बार सबको फिर से बोलना पड़ेगा, जय हिंद जय भारत।